Hi guys, welcome to our channel. In this video, we are going to start again with control statements, control flow statements. Previously, we have seen the all types of operators with example also and the previous basic knowledge. Now we are going ahead with a very important topic that is control flow statements. So what are the control statements? Control statements are keywords that are responsible for making a decision और टेस्टिंग अ कंडीशन. बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए. इसका एक सिंटैक्स होता है जो हमें प्रॉपरली फॉलो करना होता है. उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं. डिसीजन क्या होता है? हम डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम डिसीजन लेते हैं कि अगर कोई कंडीशन है ये सही है या गलत है. हम ये कब मतलब इसको हम कंडीशन टेस्ट करते हैं ना, तभी हम उसका डिसीजन ले सकते हैं कि क्या है. तो कंट्रोल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ये क्या होते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स: इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स. आपको समझ आ गया कि इफ क्या होता है? अगर अगर ये होगा तो ये सही है, अगर ये नहीं होगा तो ये सही है. जैसे कि अगर मुझे एग्जाम में 35 मार्क्स मिलेंगे तभी मैं पास हो जाऊंगी. यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है? इफ आई गॉट अबाउट 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन माई पेपर देन आई विल पास इन दैट सब्जेक्ट, अदरवाइज आई विल फेल. ये क्या होगा? एक एक कंडीशन हो गया कि मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए. मुझे मार्क्स मिलने चाहिए ग्रेटर देन 35 बिकॉज द पासिंग मार्क आर 35. सो यहाँ पे कंडीशन है. यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो हम 35 से लेस देन है या ग्रेटर देन है चेक करेंगे. फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो हम प्रिंट करेंगे. अगर वो रिजल्ट सही होगा तो कंडीशन इज़ ट्रू, अगर रिजल्ट गलत होगा तो कंडीशन इज़ फॉल्स. ऐसे हम इफ़ में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कंडीशन सही है कौन सी गलत है. तो जैसे कि मैंने बताया इफ़ एल्स इफ नेस्टेड इफ, दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. इफ यानी कि अगर ये होगा, ये कंडीशन सही है तो प्रिंट करा दो, अगर नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. वो जो स्क्रीन होगा वो प्रोग्राम होगा वो बंद हो जाएगा. सेकेंड वन इज इफ एल्स. यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट होंगे. एक स्टेटमेंट होगा इफ ब्लॉक में एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा वो होगा एल्स ब्लॉक में. फर्स्ट इफ जो कंडीशन होगी वहाँ पे इफ के आगे हमारी कंडीशन होगी. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ ब्लॉक वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स वाला जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा. एंड ये ध्यान रखिए कि एल्स के आगे कोई भी कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन होती है बस इफ़ के आगे. ओके. एंड देन एल्स इफ बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि ऊपर हम इफ़ एल्स एल्स को हम कंडीशन नहीं दे सकते, इसलिए हमें अगर फिर से और एक बार एल्स इफ यूज़ करना है. मान लीजिए अगर हमारे पास तीन स्टेटमेंट प्रिंट कराने होंगे तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट में हम लिख डालेंगे इफ़, देन एल्स इफ़, क्योंकि हमें यहाँ पे और एक कंडीशन देनी है. ओके. इफ़ देन एल्स बाय डिफ़ॉल्ट एल्स. तो ऐसे जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो ऐसे लॉजिक्स होते हैं वो हमें यूज़ करने होते हैं. तो इसीलिए आपको ये सभी आना ज़रूरी है, सभी समझना ज़रूरी है. इसमें बेसिकली आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि हमें कहाँ पे कैसे यूज़ करना है. बहुत ही आसान टॉपिक है गाइस. जस्ट we have to concentrate on that how we can use that. Okay. And last one is nested if else. नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है चेक करने के लिए और बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी है चेक करने के लिए. तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स. नेस्टिंग मीन्स क्या होता है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक. इसे कहा जाता है कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स. ओके. So we will see the syntax of the first two types. Syntax of if क्या होता है? देखिए if कंडीशन होगा, देन आपको ब्रेसेस लगाना है, फिर जो भी आपका स्टेटमेंट होगा जो प्रिंट होना है वो होगा. और यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें if के आगे सेमीकोलन नहीं लगाना है बिकॉज सेमीकोलन इज नॉट अलाउड हियर. ओके. एंड सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स. देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गए और एल्स के आगे कोई भी कंडीशन नहीं है. फर्स्ट इफ, देन कंडीशन, करली ब्रेसेस, और जो भी अगर वो ट्रू होगा तो जो स्टेटमेंट हमको प्रिंट करानी है वो स्टेटमेंट हमें वहाँ पे डालनी होगी. प्रिंट जैसे कि सी आउट लिख कर. एंड देन एल्स स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ एल्स. यहाँ पे क्या है? एल्स की यहाँ पे कंडीशन नहीं होगी, हमें डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना होगा बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका इफ़ की वैल्यू होगी,
इफ़ की जो वैल्यू होगी अगर वो ट्रू नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे वो वैल्यू हो सकती है या फिर कोई सेंटेंस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बस आपको सिंटैक्स ध्यान में रखना है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो जैसे कि C++, पाइथन, यहाँ पे जो ऑल कॉन्सेप्ट होंगे जैसे कि सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स और अदर अदर थिंग्स दैट, मतलब इफ़ क्या परफॉर्म करता है, फॉर लूप क्या परफॉर्म करता है, वो सभी तरफ सेम होगा। बस आपकी जो प्रोग्रामिंग राइटिंग स्किल होगी वो मतलब बदल जाएगी। बाकी आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इजी। ओके गाइज, यस गाइज, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ इफ। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो वेरी सिंपल है। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बस आपको समझना है कि कैसे क्या होता है। फर्स्ट हमने यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड iostream.h जो हेडर फाइल है हमारे C++ प्रोग्राम के लिए, CPP के लिए जो हेडर फाइल है जो सी आउट और CN फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो है iostream.h। ओके, देन हमने यहाँ पे मेन मेथड एग्जीक्यूट किया है और यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंट लिया है। ओके, हम हर टाइम हमने जो पिछले प्रोग्राम किए थे वहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप लिया था। अब आपको आगे आगे और भी थोड़े थोड़े स्टेप्स सिखाते जाऊँगी मैं, जिससे कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने अब जो मेरे वेरिएबल है वो इनिशलाइज किए हैं। ओके, इंट यानी कि इंटीजर नंबर 1, ये मेरा वेरिएबल नंबर 1 है, इसको मैंने वैल्यू इनिशलाइज की है वो है 1। एंड इंट नंबर 2 दैट इज इक्वल टू 2, इसको मैंने वैल्यू इनिशलाइज की है। ओके, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँ, मेरी कंडीशन क्या है, इफ़ num1 इज लेस देन num2 देन दिस कंडीशन विल ट्रू। ओके, फिर हमें क्या प्रिंट कराना है, फिर हम अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होने के लिए अंदर आएगा, कंट्रोल मतलब जो कंपाइलर होता है वो अंदर आएगा। फिर वहाँ पे चेक वो क्या प्रिंट करेगा, सी आउट प्रिंट करेगा num1 इज स्मॉलर देन num2। अब कब होगा ये सब, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, यहाँ पे हमारा num1 क्या है, num1 1 है एंड num2 क्या है 2। ओके, अगर 1 इज लेस देन 2, यस, देन दिस कंडीशन विल बी करेक्ट। तो फिर क्या होगा, जो हमारा कंट्रोल एग्जीक्यूटर है वो ब्लॉक के अंदर आएगा, ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कराएगा और रिटर्न 0 कराएगा। तो हमारा आंसर क्या है, यस द नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। अगर मैं इफ़ के अंदर जो नंबर 1 का जो सिंबल है लेस देन का वो ग्रेटर देन कर दूँ तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पे उसे आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे एल्स यूज़ किया है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एल्स का स्टेटमेंट भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इफ़ क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें कंडीशन पास करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उस ब्लॉक में जो भी जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट प्रिंट। ओके, this is the simple program of if, and in the next video we are going to see if else and nested if programs and the syntax also of that. Okay, so to आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक